तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं लोग, उन तमाम लोगों को हम सलाम पेश करते हैं कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से। हमारी इंटरनेशनल कलमकार इंटरनेशनल की पूरी तंजीम उन तमाम करम फरमाओं की बड़ी ममनून है जो हमें हमें सुनते हैं, क्योंकि कलमकार इंटरनेशनल एक अदबी, मजहबी, समाजी और इंसानी हकूक की बात करने वाली तंजीम है और हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बातचीत करते रहते हैं। और हमारा पैगाम यह है कि कलमकार इंटरनेशनल का पैगाम मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। सच के लिए कलम उठाएं और सच के लिए आवाज बुलंद करें, इंसानियत के इज्जत व एहतराम के लिए आवाज बुलंद करें। तो आज हम बात कर रहे हैं जड़ा वाला वाकया, मजहबी नरगसियत या जहालत। और मैं अपने मेहमान गिरामी का तारफ करवाता चलूँ। मेरे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब, जो कलमकार इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन हैं, मुहक्किक हैं, रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर बातचीत करते रहते हैं। और हमारी दूसरी मेहमान है फ्रीहा अजहर जोसेफ साहिबा, यूएसए से। आप एक माहिर तालीम हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और समाजी काम करती रहती हैं और समाज के लिए दर्द रखती हैं। लोगों के लिए जो मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए आवाज बुलंद करना चाहती हैं, बल्कि करती रहती हैं। तो आज की हमारी पहले हमारी इस प्रोग्राम में कलमकार के प्लेटफॉर्म पर आने वाली मेहमान मोहतरमा रोमीन आरफ साहिबा, जो कैंपस क्रूसेड में काम कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं और खुदा उनके कलाम को दूसरों तक पहुंचाती हैं। तो आपने इस जड़ावाला के वाकया में वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, उनके हालात देखे और वहाँ के जो मौजूदा हालात थे उन पर भी रोशनी डाली। और एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा है मुसलमानों के, उनसे मुलाकात भी की और उनको बताया कि हम हमारा ये दर्द जो है वो हमारी आवाज़ हमारी लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हमारे साथ हैं जनाब पास्टर इलियास शाइक साहब कराची से। थैंक यू सो मच आप सबका इस वक्त तशरीफ लाने का। और आपने सुबह वहाँ पे 2 AM अर्ली 2 बजे हैं। तो मैं रुमीन आरफ साहिबा और पास्टर इलियास शाइक साहब, बहुत शुक्रिया आप आए हैं। मेरे तो यहाँ पे 10 बजे हैं यूके में और यूएसए में अभी 5 बजे हैं। तो हम मुख्तलिफ खित्तों से हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। तो सबसे पहले हम चाहते हैं, ताकि हम वक्त ज़ाया ना करें, तो मैं चाहता हूं कि हमारी बहन है रोमीन आरफ साहिबा, चूंकि हमारा एक दर्द है, एक तकलीफ है, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि फेसबुक के ऊपर हम सब लाइव हैं और लोग हमें सुनते हैं, बहुत ज़्यादा देखते भी होंगे, डेफिनेटली देखेंगे भी, हमारे चैनल पे भी देखेंगे लोग। पाकिस्तान का हर मसीही जहां भी है, खा वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, उसका दर्द उतना ही है, यकसा ही है, क्योंकि हम दर्द महसूस करते हैं ना कि हम मसीहों का, हमारे मसीही बहन भाइयों पे जो जुल्म हो रहा है, बल्कि उन तमाम लोगों पर जहां जहां भी जुल्म होता है, मसीहत सबसे पहले वहां होती है। मसीही लोग जहां भी होंगे वो वहां पे लोग पहुंचेंगे, उनकी आवाज पहुंचेगी, उनकी जो इमदाद पहुंचेगी, खा मुसलमान हो, खा हिंदू हो, सिख हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक। तो जी बाजी, बिल्कुल। आपने वहां पे गई, जड़ा वाला वाकया को आपने देखा, लोगों से मिली और एक हमारे जो है आलामा मदनी साहब से मुलाकात हुई। तो मैं उसमें अगर मैं कोशिश कर सका तो मैं उस वीडियो भी ऑन करूंगा, लेकिन आप पहले अपनी जो है वो आंखों देखा हाल बताइए कि वहां पे क्या हुआ, आपने क्या मनाजर देखे। जी मसीह खुदामंद में सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। और मेरा नाम रोमीन आरिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट से है। पिछले 20 साल से मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कैंपस क्रूसेड में जो है खिदमत सरंजाम दे रही हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि गाहे बगाहे खुदा मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो बात कर सकूं। और मुझे ये मेरे लिए आज बड़े ऑनर की बात है। सबसे पहले क्रेडिट जो है वो गोज टू नो डाउट खुदावंद यीशु को जाता है।
और उसके बाद मैं अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम भाई जॉन एवरेस्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं जो है अपनी कम्युनिटी को जो है डिस्क्राइब कर सकूं, उनकी जो है हालात को बयान कर सकूं। और ये इतना आसान नहीं है जो मैं बयान करने जा रही हूँ, और बहुत ही तकलीफदेह मनाजर जो मैंने इस मुल्क के पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी आंखों से देखे। इससे पहले बड़े वाकयात यहाँ पर हुए, आप सभी उनसे वाकिफ हैं। लाहौर में, गोजरा में और शांति नगर में जलाए जाने के बेशुमार वाकयात हमें, बट मैंने अपनी आंखों से पहली दफा जो है जड़ावाला जाकर ये मनाजर देखे। और आप यकीन करें कि जब मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की बेटी होते हुए, बहन होते हुए, माँ होते हुए, जब मैं अपने आप को ये बताती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे कुछ लम्हात के लिए मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। और जब पाक लोगों की सरजमीन है तो ये तीन वर्ड्स हैं, यानी पाक लोगों और उस सरजमीन। और पाक सरजमीन को अगर हम इकट्ठा जोड़ते हैं, तो अगर इंग्लिश वर्जन में देखें तो इसका मतलब है होली लैंड, यानी मुकद्दस सरजमीन। और जब मैं बात कर रही थी कि पाक लोगों की सरजमीन, और लोगों का जब लफ्ज हम देखते हैं, तो लोगों से मुराद ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये मुल्क मुस्लिम्स लोगों का नहीं है, बल्कि हर एक कम्युनिटी, हर एक अकवाम जो है वो इस मुल्क में आज़ादी के साथ उन्हें रहने का उतना ही हक है जितना कि कायदे आजम का पाकिस्तान जब बना और उसने हर अकलियत को आज़ादी दी कि वो अपनी अपनी इबादत गाहों में आज़ादी के साथ जो है वो इबादत कर सकते हैं। और जब ये वाकयात मेरी नज़रों से गुजरे, पहले शायद मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, बट जब मैं जड़ावाला गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, 3 दफ़ा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। और आप यकीन करें कि जो है मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे जब मैंने उस गली में दाखिल हुई जहाँ पर कैथोलिक चर्च को बहुत बुरी तरह जो है वो मस्मार किया गया, या उसको बहुत ज्यादा उसकी तजलील की गई। और जब मैं गली में एंटर हुई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्यामत का समा है, और घरों के घर जले हुए थे। और इतना खूबसूरत हमारा चर्च जो बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया, और उसकी सलीब, उसकी बेहरुमती की गई। हमारा पूरी दुनिया में एक निशान है जिससे हम पहचाने जाते हैं कि ये मसीही लोग हैं जो बाप बेटा का साइन करते हैं। और जब मैंने देखा कि वो उस सलीब को जो है गिरा रहे हैं और तमस्कर का निशाना बना रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और फिर ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उसको पांव से रौंदा गया। वो सलीब जिस पर मेरा और आपका मसीह यस्सु जो है Yeah. वो मेरी और आपकी गलतियों, खताओं, गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। Hmm. उसने मेरी और आपकी नजात का बहुत बड़ा काम किया, प्लान किया। और मसीह की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है। उसने तो कलाम में लिखा है कि वो तमाम बनी नौ इंसान की नजात के लिए आया, और वो किसी एक फिरके या कम्युनिटी के लिए नहीं आया। अगर बीइंग अ क्रिश्चियन मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ मसीहों के लिए आया, तो ये भी गलत है। तो इसलिए मैं जब बात करती हूँ कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हर मजाहिब के लोगों का उतना ही हक है जितना पाकिस्तानियों का है। और आप यकीन करें कि मेरे जो जज्बात थे और मेरे आंसू और मेरा जो है मतलब मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे, और मैं बहुत बहुत ज्यादा मेरे आंसू बह रहे थे। और जब मैं उस मंजर को अपनी आंखों में कैप्चर करके आई, और मैंने रो रो कर खुदावन से दुआ की कि खुदावन ये कैसा इंसाफ है। तू तो हर एक को प्यार करता है और तू मोहब्बत का खुदा है, फिर तेरे लोग क्यों सताए जा रहे हैं, क्यों मुकद्दस गाहों की तजलील की जा रही है। और आप यकीन करें कि जब मैं घर आई और मेरी बेटियां वो इस कदर परेशान, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में पहली दफा मसीहों की तजलील होते हुए देखी, और वो बहुत ज्यादा रोई और उन्होंने दुआ की और रोजे में ठहरी कि खुदाम तू हमारा इंसाफ कर। और हम अमन पसंद लोग हैं, और हमारा खुदा सलामती का शहजादा है। आप अगर मुल्की पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेक करें या देखें, तो कहीं भी कोई भी मुझे प्रूव कर दे कि मसीहों के वसीला से मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचा हो, या उन्होंने तोड़फोड़ की हो, या मसाजिद को जलाया गया हो। जी। एक शख्स की सजा जो है
एक शख्स का जो गुनाह है वो पूरी कम्युनिटी को क्यों भुगतना पड़ता है। और बाजी एक मैं मिनट बड़ी प्लीज, मैं आपको ये जी मैं जी सिर्फ ना ये दिखाना चाहता हूँ बाजी, फ्रीहा को भी, हम सिस्टर फ्रीहा जी को जी भी दिखाते हैं थोड़ा सा। ये आप देख रहे होंगे, ये हाँ आवाज आ रही श्योर है आपको? जी जी। आवाज नहीं आ रही इसकी, लेकिन वीडियो की नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आएगी मेरा वीडियो ख्याल है। अच्छा ओके, लेट हर टॉक, लेट हर टॉक। जी चलिए, ये वीडियो आप देखेंगे, इसके अंदर आ जाएगी आपकी बाजी, जब मैं भेजूंगा ना आपको। जी जी एवरेस्ट भाई जी ने मुझे भेजी है, जी तो जी मैंने कैरी ऑन बाजी, कैरी ऑन। जी जी। और मैं एक सवाल जो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी, जो मैंने महसूस किया कि 4 इलामी किताबों का जिक्र किया जाता है कि न सिर्फ हम लोग बल्कि गैर मसीही लोग भी इन पर ईमान रखते हैं और इनको मानते हैं, जिनमें तौरात, ज़बूर, अंजील मुकद्दस और कुरान पाक है। और मैं जब ये देख रही थी तो मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि सिर्फ और सिर्फ जो है कुरान पाक की इज्जत वैल्यूएबल है। वो नो डाउट, हम बीइंग अ क्रिश्चियन हम सारी किताबों की इज्जत करते हैं और उनके एहतराम करते हैं, लेकिन जब मैं कलाम को देखती हूँ तो ये बड़े वसूख से कहते हैं हमारे गैर मसीही बहन भाई कि हम 4 किताबों पर ईमान रखते हैं, और 3 किताबों की तौहीन की गई, उनकी तजलील की गई, उनको धुतकारा गया, उनको नजर आतिश किया गया, उनको जलाया गया, और सिर्फ एक किताब जो है उसकी अकीदत को कायम रखा गया। तो मेरा सवाल ये है तमाम मसीही कम्युनिटी से और तमाम गैर मसीही बहन भाइयों से कि मैं और आप मसीही होते हुए पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज क्यों सब्र कर रहे हैं, जबकि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। हम इस मुल्क के, जब हमें बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी लोग आए हैं, और जब हमें पाकिस्तानी कहा जाता है तो फिर हमें इस मुल्क में आज़ादी क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्यों बार बार धुतकारे जा रहे हैं, बार बार हम ठुकराए जा रहे हैं। लेकिन हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, और मेरे और आपके खुदावंद ने हमें यही सबक दिया है कि अगर मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें, बुरा भला कहें, तो तुम मुबारक होगे। और उसने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और जब मैं पड़ोसी की बात करती हूँ तो मेरा पड़ोसी ही मेरा कातिल हो, मुझे कत्ल करने वाला हो, मुझ पर हमला करने वाला हो, तो मैं कहाँ जाकर पनाह लूंगी। मैंने उन बेटियों, माओ, बहनों को देखा, मैं उनके दरमियान गई जो बेसरो सामानी के आलम में खेतों की तरफ भागी, उनके घरों में कोई नहीं था, और कहने लगी कि हम अपने घर छोड़कर भाग गए। ना सिर्फ उनकी इज्जत की तजलील की गई, उनको बेइज्जत किया गया, बल्कि उनके घरों में लूट मार की गई। और वहां की खवातीन बता रही थी कि ये सब प्री प्लान था, कि वो लोग आए हैं और उन्होंने पहले कीमती सामान घरों से बाहर निकाला है, और घरों से बाहर निकालने के बाद उन्होंने घरों को आग लगाई है, और ऐसा केमिकल मवाद था जहरीला जो घरों में फेंका गया, और वो पूरे के पूरे घर जो हैं वो जल गए। बेटियों के जहेज जला दिए गए, कीमती चीजें चुरा ली गई, और बाकी चीजें जो वो नहीं उठा सकते थे उन्होंने उसको आग लगा दी। और आप यकीन करें कि जब मैं वहां पर गई और मैंने ये देखें, ये निहायत दुख की बात है। ये देखें हमारे कलाम मुकद्दस की किस कदर तजलील है। अगर खुदा के कलाम को ये इस तरह जला देंगे, इसकी तौहीन करेंगे, तो मैं नहीं समझती। कलाम में लिखा है, दाऊद नबी कहता है कि तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। ये वो कलाम है जो हदायत और रहनुमाई करता है, जो किसी एक कम्युनिटी की रहनुमाई नहीं कर रहा। लेकिन इस कलाम को पाँव में रौंदा गया, इसको जलाया गया, इसकी तज़हीक की गई, और इसका मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े मैंने देखे हैं सरबराह, बड़े बड़े मैंने वर्कर्स देखे हैं जो ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहे हैं। जब स्वीडन का वाकया हुआ तो मैंने देखा कि वो टिकटॉक पर, इंस्टा पर
लोग बड़े फख्र से जमीन पर, फैसलाबाद में भी सड़कों पर जो है वो सलीब को बनाया गया है और उसके ऊपर पांव रखकर बड़े फख्र से वो वीडियोस बनवा रहे हैं। और ये कौन कौन सी इंसानियत है, ये कौन से लोग हैं? ये कहते हैं कि नहीं वो मुसलमान लोग नहीं है जिन्होंने ये तोड़ फोड़। तो फिर हमारा सवाल ये है कि ये वो लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं जो मसीहत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और बड़ा ही खूबसूरत एक शेर मैं आपको कहना चाहती हूँ। और लिखा है कि लोगों ने बना रखे हैं कानून के तकाजे अपने लिए और औरों के लिए। और जब अपने कानून की बात आती है, जब अपनी इज्जत की बात आती है, तो हम बड़े बड़े कानून नाफिज कर देते हैं। लेकिन जब किसी और मजहब की तौहीन की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। आज भी मैंने भाई एवरेस्ट को और भाई बशीर को जो है मैंने एक वीडियो भेजी कि एक बुजुर्ग शख्स है, उसकी कब्र में टांगे हैं, लेकिन वो क्या इश्तियाल दिला रहा है अपनी कौम को। और हमें कह रहा है कि तुम इस पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लीव द माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान। हम कहाँ जाएं? बताएं कि हमारा कौन सा मुल्क है, हमारी कौन सी आइडेंटिफिकेशन है, हमें कहाँ सिक्योरिटी मिलेगी। और आप जानते हैं कि जब इस तरह के वाकयात मुल्क पाकिस्तान के किसी एक छोटे शहर में, किसी एक गांव में भी हो जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मुतासर हमारा नौजवान तबका होता है। वो बच्चे, वो बेटे बेटियां जो तालीमी मैदान में हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि वो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करते हैं। कल ही मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल की और उसने कहा मेरी बेटी फर्स्ट डे कॉलेज गई और उसने कहा कि टीचर लेक्चर ये दे रहा था कि मसीहों के अंदर नापाक खून है। और आज देखें, इतने बड़े खुदा को भी इन लोगों ने चैलेंज कर दिया कि क्या खुदा दो किस्म के खून ट्रांसफर कर रहा है हमारी जिंदगियों में? क्या उसने कैटेगरीज बना दी हैं कि मसीहों के अंदर उसे नापाक खून डालना है और गैर मसीहों के अंदर पाक खून डालना है? नो डाउट मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे मुस्लिम दोस्त, मेरी बहनें जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे हजारी हमदर्दी की, उन्होंने अफसोस किया, दूसरे मुल्कों से मुझे कॉल करके कहा ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसे मुसलमान बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उनको ये दर्श दिया कि वो दूसरों की मुकद्दस गाहों पर पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि वो अपने वालिदैन से सीख रहे हैं। जब वालिदैन ही अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू मसीहत अगर हम चलते हैं, तो कलाम हमें ये तालीम नहीं देता। कलाम तो हमें बार बार ये सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ। और वो मोहब्बत तो हमारे अंदर पता नहीं कब की 14 अगस्त जब वजूद में आया, पाकिस्तान जब मार्च से वजूद में आया, वो आज़ादी या वो रिस्पेक्ट या वो मोहब्बत तो मेरा ख्याल है डे फर्स्ट से ही हमसे छीन ली गई जब कायदे आजम जो है वो वफात पा गए। और मैं आज बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि हम एक ही आदम की औलाद है, हम उसी के, हर एक बेटी, हर एक माँ जो है वो मुसलमान की है या मसीही की है, वो इक्वल है। हमें थर्ड जो है वो दर्जे का शहरी कहा जाता है। हमें हमारे बेटे बेटियां अगर आप आज देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने मुझे कॉल की कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है उसकी जॉब लगी है, लेकिन जब ये वाकया जड़ामाला का हुआ तो वो बड़े ही परेशान हैं क्योंकि उनकी जॉब को खतरा है। आज जितने भी ममालिक, हमारे क्रिश्चियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि मेहरबानी करके हमारे बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करें। और आप जानते हैं कि इस माशरे में बेटियों के वालिदैन होना एक बहुत बड़ा कह लें कि भी जिस ममालिक में हम रह रहे हैं, हमें बेटियां होते हुए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना है। मेरी बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि हमें कल यूनिवर्सिटी जाना है तो हमें शायद बहुत सारे सवालात हमसे किए जाएंगे। आज असातिज़ा को भी ट्रेंड करने की जरूरत है, ऐसे अदारे बनाने की जरूरत है, चाहे वो मसीही अदारे हों, चाहे वो मुस्लिम अदारे हों, जहां पर सबसे पहले अखलाकियात की तालीम दी जाए, एक दूसरे से मोहब्बत की तालीम दी जाए, इंसानियत की तालीम दी जाए कि इंसान जो है वो खुदा ने सबसे पहले इंसान को तख्लीक किया। ये मजाहिब खुदा ने बनाकर नहीं भेजे थे, ये तो मेरी और आपकी चॉइस है कि हमें जिस पैगंबर की तालीमात ने मुतासिर किया हम उसके पीछे चल पड़े। लेकिन अगर आज हम देखें तो मैंने कल बड़ा खूबसूरत मेरे एक भाई ने स्टेटस पर लगाया कि इंसान चांद तक पहुंच गया है,
और जमीन की इंतहा तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस कि वो इंसानियत तक अभी तक नहीं पहुंच सका। और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आज बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि हमारा क्या स्कोप है, क्योंकि उन्हें फोर्सफुली जो है कन्वर्ट किया जाता है। ये कानून पता नहीं किसने पास कर दिया है। हमारी बेटियां सिक्योर नहीं है, अगर किसी आला ओहदे पर पहुंच जाती हैं तो उन्हें बारहा हरासा किया जाता है कि तुम ये जॉब तब मिलेगी जब तुम जो है इस्लाम को कबूल करोगे। तो क्या ये मजहब है? क्या कोई भी मजहब जो है वो अपने मजहब की तजलील, या कोई भी कौम अपने मजहब की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती? आप यकीन करें कि मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत मैं अपसेट थी जिस दिन जो है मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अल्लामा नासिर मदनी के लिए कि उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, देखें आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया है। आज भी कुछ लोगों में इंसानियत मौजूद है। शायद मैं ये समझती हूँ कि ये वो लोग हैं जो शायद अपने मजहब को बेहतर तौर पर समझते हैं। और जिन लोगों ने ये इतना बड़ा कदम उठाया, वो ना तो अपने मजहब के बारे में जानते हैं, ना ही दूसरे मजाहिब के बारे में जानते हैं। मैं उस मौलवी के बारे में भी जरूर जिक्र करूंगी जो इश्तियाल दिला रहा है। उसे अपने मजहब का मेरा ख्याल है कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी कौम को इश्तियाल दिला रहा है कि तुम नाश्ते कर रहे हो और तुम्हें क्या करना है। और जो वीडियो मैंने बुजुर्ग की भेजी आज भाई को, उसमें देखें वो बुजुर्ग कब्र में टांगे, लेकिन उसके अंदर जो है वो अभी भी शिद्दत पसंदी है। वो अभी भी उसके अंदर, यानी बुढ़ापे में, इसका मतलब बचपन से ही उसकी तरबियत जो है वो इस तौर से की गई कि तुमने जो है वो गैर मसीहों को तशद्दुद पहुंचाना है। आज मैंने एक और वीडियो देखी, यूनिवर्सिटी की बच्ची है, मुझे नहीं पता कि वो यूके में पढ़ रही है, वो अमेरिका में पढ़ रही है, लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, और वो टीचर के सामने कह रही है कि क्रिश्चियंस आर वेरी स्टूपिड पीपल। और उस्ताद ने कहा कि आप मुझे स्टूपिड कह रही हैं, तो वो बड़े धड़ल्ले से कह रही है कि यस यू आर स्टूपिड। एक तरफ वो कहती है कि मैं जीसस को प्यार करती हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं क्रिश्चियन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि ये फेक लोग। जी। अच्छा बाजी, एक मिनट जरा मैं ना चलते हैं। जी प्लीज। मैं जी बिल्कुल आपको फिर मैं अभी बाजी फ्रीहा के पास, और जैसे हमने एक टर्म निकाली है रिलीजियस नार्सिज्म। नार्सिज्म एक नफसियाती मर्ज है, लेकिन जब ये मर्ज इज्तिमाई बन जाए तो कैसे ये कौम, मजहब या सोसाइटी को तबाह कर देता है। जैसे इस्लामी सोसाइटी, खासकर पाकिस्तानी इस्लाम में, और उसमें क्या मतलब देखा जाता है कि आप देखते हैं कि दूसरे मज़ाहब को, दूसरे मजहब के मानने वालों को वो कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या अजीबो-गरीब सब जानते हैं इसको। अब जितने भी लोग हैं उसमें, खास जितनी जमातों के लोग हैं, हम यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, सब लोग जानते हैं क्या क्या कहते हैं। वो अजीबो-गरीब सी बातें करते हैं कि पहले तो ये है कि हम सबसे पहले हम इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, और फिर हमारा मजहब है। ये बड़ा एक जो है ना, ये मजहब पहले आ गया और फिर इंसान आ गया। जिस खुदा को आप मानते हैं, जिस अल्लाह को आप मानते हैं, उसी की सारी मखलूक है। अब अकीदे और ये सारी बातें जो हैं वो फर्क है। तो ये जो नफ्सियाती मर्ज है ये बाजी फरीहा जी। हाँ जी, शुक्रिया भाई, अगेन थैंक यू वेरी मच। जो अभी रोमेन ने बात की है उसके बाद जाहिर है इट्स डिफिकल्ट टू टॉक। जिस दुख से गुजरे हैं वो, और हम यहाँ पर बैठे कई हजारों मील दूर बैठे, अक्रॉस द अटलांटिक बैठे भी हम लोग जो है ना उसी दुख से गुजरे हैं, और बल्कि शायद ज्यादा हम फील करते हैं कि हमारे जो बहन भाई उधर हैं वो किस चीज से गुजरे हैं। एनी हाउ, लेकिन हमें ये प्रोग्राम आगे लेके चलना है। तो आपने जो कहा नार्सिसिस्ट जो एक फिनोमेना है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है, तो इसको हम उर्दू में अगर हम इसका लुग़वी तर्जुमा करेंगे तो उसका मतलब निकलेगा नरगिसियत का शिकार होना। तो इसकी थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री जानना चाहें तो इस बहुत से और जो अलूम हैं और बहुत से और जो हमारे फिलोसॉफिकल
स्टडीज हैं, जैसे उनका जो जड़ है या उनका जो माखज है वो यूनानी अलूम में निकलता है, इसका भी यूनानी अलूम में निकलता है। ये यूनानी देवमलाई एक कहानी है जिसमें के उनका एक देवता था नार्सिसस। वो इतना खूबसूरत था कि एक दफा उसने कभी, उसके माँ बाप को कहा गया था कि ये कभी अपने आप को आईने में मत देखे, लेकिन एक जगह वो पानी पीने को रुका और उसने अपना अक्स देखा और वो इतना अपने आप से ही मोहब्बत में मुब्तला हो गया और वो उस अक्स को देखता रहा, खुद पसंदी का शिकार हो गया कि वो वहीं पर मर गया, उसी रिवर के किनारे। इसीलिए जो फूल उगते हैं उस रिवर बैंक के, नार्सिस जिन्हें हम कहते हैं नरगिस के फूल, वो भी उसी से निकला है। तो सबसे जो मेन ट्रेट है एक नार्सिसिस्ट शख्स की, और ये इस्तेलाह फिर साइकोलॉजिस्ट ने ले लिया आगे करने के लिए, इस बीमारी को में सबसे बड़ी जो चीज है वो खुद पसंदी है। When we fall in love only by with ourselves, तो हम थोड़ा सा अगर देखें कि एक नार्सिसिस्ट जो शख्स है या जो एक सोसाइटी है उसमें क्या कॉमनैलिटी होगी या उसके क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नंबर 1, वो हमेशा अपनी वायलेंट ग्लोरी में जो है ना फख्र करेंगे, कोई पास्ट की बात पे, और वो उसी में रहेंगे। अब आप इसको पाकिस्तान में जो माशरा है उसके साथ आप कनेक्ट करते जाएं। अब उनका जो होता है ना, रिलीजन जो होता है ना, हमेशा उनके लिए अपीलिंग होता है। दे ऑलवेज टेक मजहब के पीछे छुपते हैं, क्योंकि एक वहमे का शिकार होते हैं, एक इल्यूजन का शिकार होते हैं, इल्यूजन का। तो वो उनको मजहब एक प्रोवाइड करता है। वो ये समझते हैं कि जो रूल और लॉ है, जो कानून है, वो हम पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हम किसी बड़ी कॉल को जो है ना एड्रेस कर रहे हैं। अब हमें इस तरह के जो है बाइबल में भी हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे। अभी सलूम का मिलेगा, इजाबेल का मिलेगा, अखियाब का मिलेगा, नाबाल का मिलेगा, और सबसे बड़ा यहूदा इस्करियोती। और इन सब को जो जड़ है, जो मोटिवेट करने वाला है, जिसकी रूह इन सब नार्सिसिस्ट में होती है, द सैटन हिमसेल्फ, शैतान खुद। क्योंकि जब वो हिजकिय्याह बाप में बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि तेरे दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था और तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। हम ये पाकिस्तान में होते देख रहे हैं। रैशनैलिटी, हिकमत डज नॉट वर्क। सेकंड, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इनमें कॉमन है, वो होता है एंटाइटलमेंट। दे थिंक दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स। वो हकदार है, दूसरे नहीं है। एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक या और इनके की खूबी ये है कि दे आर नेवर कोऑपरेटिव। वो कभी भी ताउन नहीं करते, वो हमेशा मुसाबकत करते हैं। दे आर ऑलवेज कंपेटिटिव, वो कभी नहीं करेंगे। अब और उसके लिए हमेशा इनके पास जो है क्या उसे कहते हैं, एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन वो ढूंढ के रखेंगे। और सॉरी टू से नाउ वी आर गेटिंग इनटू muddy waters and it will be, truth is always better। तो हम ये सोचने पर कई दफा मजबूर हो जाते हैं कि जब आप अपने आप को सबसे बड़ समझते हैं, तो क्या टू नेशन थ्योरी जो हमारी थी, जिसने ये कहा पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पे बना के वो हिंदू और बाकियों साथ नहीं रह सकते, बाकियों साथ सुपीरियर है, क्या उसकी रूट्स भी नार्सिसिस्ट आइडियोलॉजी में थी? We'll have to think about it। इस पे नहीं है। लेकिन एनी हाउ ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, इसका ताल्लुक जो है ये तो बाहर की बहुत सी मूवमेंट्स हैं, इस्लामिक रेनेसांस या इस्लामिक रिवाइवल जिसे हम कहते हैं, एहयाए इस्लाम, जिसके तहत के वो गलबा पाएंगे और हर जगह शरिया नाफिज करेंगे। और मुस्लिम उम्मा जो है, अब ये नार्सिसिस्ट एक ट्रेट है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो सबसे अफजल है,
और उसको आखिरत के लिए तैयार किया गया। और जो सच्चा मुसलमान है वो वही है जो शरा के मुताबिक अमल करता है, और बाकी सारे काफिर हैं। और आप उनके खिलाफ जहाद जायज है, क्योंकि शहीद होने की सूरत में या गाजी होने की सूरत में आपके तमाम गुनाह जो है वो खत्म हो जाते हैं। और ना सिर्फ वो खत्म हो जाते हैं, वो कैसे कहते हैं, आपको इनाम भी मिलते हैं। मैं उन इनामों इनामात की जो होते हैं, हाँ तफसीलात जी, में अभी नहीं Rewards, जाऊंगी। yeah. रिवॉर्ड्स में। अच्छा, हाँ जी, नहीं जी, जी, जाऊंगी। हाँ जी, और बस यहीं से हम शुरू करेंगे। हाँ मैं जी, चाहता हूँ कि अब वो वो ना, जब कहते हैं इस्लाम जी, एक मैं उससे कनेक्ट जी, करूंगी कि जब आप कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये भी एक नार्सिसिस्ट आपकी वो आ जाता है। अब ना सिर्फ ये आप पाकिस्तान में देखेंगे, इवन के जो बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, वो यूरोप या अमेरिका हिजरत करके गए, यही उनका एटीट्यूड वहां पर भी है। वहां पर भी बैठ के वो उनको काफिर कहते हैं, वहां पर भी बैठ के वो उनको जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं वहां के सिस्टम्स को। इस्लामिक पार्लियामेंट की एक मूवमेंट तो चल रही है ना वहां पर। अब ये कहना कि और ये जो अब तशद्दुद हुआ है, वायलेंट हुआ है जड़ावाला में, आपने कहा कि ये जहालत है या नरगिसियत। मेरा नहीं ख्याल वो लोग जाहिल थे, कम से कम अपने रिलीजन तो उनको अच्छी तरह आता था, क्योंकि उलमा हजरात थे, दाढ़ी वाले थे, उनका देखने में भी वो बिल्कुल एक अच्छे मुसलमान नजर आते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके अंदर जो एक नार्सिसिज्म है